नमस्कार भाई एवं बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर सब्सक्राइब प्लीज। साइंस का क्लास चल रहा है। साइंस का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण बीवीआई क्वेश्चन है। अरस्तु द्वारा जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? अरस्तु द्वारा जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? बताइए। चारों ऑप्शन को बताइए। प्राकृतिकवास कौन है? प्राकृतिकवास है। अरस्तु ने जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए उन्हें प्राकृतिकवास का उपयोग किया था। उन्होंने जंतुओं को तीन मुख्य समूहों में बांटा। जलचर, जो जल में रहने वाला, स्थलचर, स्थल में रहने वाले, और उभयचर, जल और स्थल दोनों पर रहने वाले। अरस्तु का यह वर्गीकरण उनके पर्यावरणीय अनुकूलन पर आधारित था, न कि उनकी आंतरिक संरचना या शारीरिक विशेषताओं पर। यह वर्गीकरण सरल था और उस समय के लिए उपयोगी था। हालांकि यह आधुनिक वर्गीकरण प्रणालियों जैसे कि लीनियर वर्गीकरण को तुलना में कम वैज्ञानिक था। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने न केवल जंतुओं बल्कि पौधे का भी अध्ययन किया और उन्हें वर्गीकृत किया। उनका वर्गीकरण अवलोकन और तर्क पर आधारित था। आधुनिक वर्गीकरण प्रणालियों डीएनए, अनुक्रमण, आणविक जीव विज्ञान और विकासवादी संबंधों पर आधारित है, जो अरस्तु के समय में उपलब्ध नहीं थे। अरस्तु किस वैज्ञानिक का पिता कहा जाता है? अरस्तु को किस विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। लीनियस द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण प्रणाली क्या है? लीनियस द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण प्रणाली क्या है? द्विपद नामकरण। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया? पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया? टेकर। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रजाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रजाति। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? बताइए। थेलोफाइटा। 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 इंपॉर्टेंट वन लाइनर पौधे। शैवाल किस वनस्पति समूह के अंतर्गत आते हैं? शैवाल जो है किस वनस्पति समूह के अंतर्गत आते हैं? थेलोफाइटा। शैवाल किस वनस्पति समूह के अंतर्गत आते हैं? थेलोफाइटा। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जलीय पौधे कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण करने वाले जलीय पौधे कौन से हैं? शैवाल। थैलस किसे कहते हैं? थैलस किसे कहते हैं? जड़, तना और पत्ती में विभेदन न होना। थैलस किसे कहते हैं? जड़, तना और पत्ती में विभेदन न होना। एगार किससे प्राप्त होता है? एगार किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से। स्पाइरुलिना क्या है? प्रोटीन युक्त शैवाल। स्पाइरुलिना क्या है? प्रोटीन युक्त शैवाल है। प्रोटीन युक्त शैवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एवीज को ही पक्षी कहते हैं? वर्ग का एक सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी बोलो या एवज वर्ग का सदस्य नहीं है? ये वर्ग का सदस्य नहीं है। बताइए, कमेंट कीजिए। टोरोपस। 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 एवीज सदस्यों को उड़ने वाले पक्षी शामिल होते हैं, जिसमें पंख, चोंच और अंडे देने की विशेषता होता है। सिटेक्युला तोता का एक प्रकार है। न्यूफ्रॉन। न्यूफ्रॉन गिद्ध की एक प्रजाति है। स्टूथियो शुतुरमुर्ग है, जो सभी एवीज वर्ग के सदस्य हैं। हालांकि टोरोपस चमगादड़ की एक प्रजाति है। मेमोलिया स्तनधारी वर्ग का सदस्य है, न कि एवीज का। चमकदार उड़ने वाले स्तनधारी होते हैं और अंडे नहीं बल्कि जीवित जंतुओं को जन्म देते हैं।
पक्षियों में उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग, पेंगुइन आदि उड़ नहीं सकते। पक्षियों में हवा की थैलियाँ होती है जो उन्हें हल्का बनाती है और उड़ने में मदद करती है। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी है चमगादड़ जो उड़ सकते हैं और इकोलोकेशन ध्वनि तरंगे का उपयोग करते हैं। वह रात में शिकार करते हैं। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग। चमगादड़ किस वर्ग का सदस्य है? चमगादड़ किस वर्ग का सदस्य है? मेमोलिया। पक्षियों में किस प्रकार का दिल होता है? पक्षियों में किस प्रकार का दिल होता है? चार कक्षीय। कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है? पेरेग्रीन फाल्कन। कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है? पेरेलिन फाल्कन। पेरेग्रीन फाल्कन। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? खोखली और हल्की। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? खोखली और हड्डी। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? बताइए इसमें। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? बताइए। उत्तक अंग ग्रेड संगठन यूप्लेक्ट टेला। देखिए इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन। स्पंज में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? स्पंज में जो है किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? कोशिकीय ग्रेड संगठन। स्पंज में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? कोशिकीय ग्रेड संगठन। अमीबा में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? अमीबा में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन। हाइड्रा में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? हाइड्रा में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? कोशिका ऊतक ग्रेड संगठन। कोशिका ऊतक ग्रेड संगठन। हाइड्रा में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? कोशिका ऊतक ग्रेड संगठन। प्लेटेहेलिमथीज में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? ऊतक अंग ग्रेड संगठन। प्लेटीहेलिमथीज में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? ऊतक अंग ग्रेड संगठन। यूप्लेक्ला टेला किस संघ का सदस्य है? पोरीफेरा। जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई थी? जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई थी? केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस। आइए इम्पोर्टेंट वन लाइनर अपकमिंग एग्जाम के लिए। द्विपद नामकरण प्रणाली के जनक कौन है? द्विपद नामकरण प्रणाली के जनक कौन है? कोरेलस लीनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस। पौधे के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। जंतु के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राणी विज्ञान। जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राणी विज्ञान। सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? मस्का डोमोस्टिका। इंपॉर्टेंट लाइन। मधुमक्खी के प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? मधुमक्खी का प्राणी शास्त्र संबंधी
नाम क्या है? एपिस मोलिफेरा मेलिफेरा। मधुमक्खी का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? एपिस मेलिफेरा। मच्छर का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? मच्छर का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? क्यूलेक्स क्यूलेक्स। मच्छर का प्राणी शास्त्र संबंधी क्या है? क्यूलेक्स क्यूलेक्स। तितली का प्राणी प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? रोपालोसेरा। तितली का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? रोपालोसेरा। तितली का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? रोपालोसेरा। कॉकरोच का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। चींटी का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? चींटी का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? फॉर्मिका 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 फॉर्मिका। व्हेल। व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह का संबंधित है? व्हेल मछली जो निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? बताइए। व्हेल किस समूह से संबंधित है? स्तनधारी। कौन सा जानवर स्तनधारी है लेकिन पानी में रहता है? कौन सा ऐसा जानवर है जो स्तनधारी है लेकिन पानी में भी रहता है? व्हेल। व्हेल किससे सांस लेती है? व्हेल किससे सांस लेती है? फेफड़ों से। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ब्लू व्हेल। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ब्लू व्हेल। कौन सा जानवर जीवित शिशु को जन्म देता और दूध पिलाता है? कौन सा जानवर जीवित शिशु को जन्म देता और दूध पिलाता है? व्हेल। व्हेल किस वर्ग के संबंधित है? व्हेल किस वर्ग के संबंधित है? स्तनधारी। व्हेल किस वर्ग के संबंधित है? स्तनधारी। 1735 में प्रकृति के 3 जगतों को वर्गीकृत करते हुए और पादपों के वर्गीकरण के लिए अलैंगिक प्रणाली को रेखांकित करते हुए सिस्टेमा नेचुरे का प्रकाशन किसने किया था? 1735 में प्रकृति के 3 जगतों को वर्गीकृत करते हुए और पादपों के वर्गीकृत के लिए लेकिन प्रणाली को रेखाकृत करते हुए सिस्टेमा नेचुरे का प्रकाशन किया जाता है। केरलस लीनियस। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? केरलस लीनियस। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? केरलस लीनियस। द्विपद नामकरण प्रणाली किसने प्रस्तावित की? लीनियस। द्विपद नामकरण प्रणाली किसने प्रस्तावित की थी? लीनियस। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? रॉबर्ट व्हिटेकर। 3 डोमेन वर्गीकरण किसने प्रभावित किया? कॉल्वेज। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो स्पेंसियस। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत उभयचर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है। आई बोल रहे हैं वनस्पति जगत को उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत को उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटस में संवहनीय ऊतक होते हैं, हाँ या नहीं? नहीं। ब्रायोफाइटस में संवहनीय ऊतक होते हैं, हाँ या नहीं? नहीं। ब्रायोफाइटस के उदाहरण क्या हैं? मांस लीवर वट। ब्रायोफाइटस के उदाहरण क्या है? ब्रायोफाइटस के उदाहरण क्या है? मांस लीवर वट। ब्रायोफाइटस के उदाहरण क्या है? मांस लीवर वट। ब्रायोफाइटस में जड़ें होती है या नहीं? ब्रायोफाइटस में जड़ें होती है या नहीं? नहीं। राइजोएंट्स होते हैं। जड़ें होती है नहीं होती? क्या होती है? राइजोएंट्स होते हैं। ब्रायोफाइटस किसके माध्यम से प्रजनन करते हैं? ब्रायोफाइटस किसके माध्यम से प्रजनन करते हैं? बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। हार्वर्ड
ट्रियो हेप्टोन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? हबाट्रियो हेप्टेन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो जाता है निम्नलिखित में किसकी प्रजाति है? घास की। घास की। भारत में सबसे अधिक संकटग्रस्त पौधा कौन सा है? भारत में सबसे अधिक संकटग्रस्त पौधा कौन सा है? हब्बाडिया। हब्बाडिया। भारत में सबसे अधिक संकटग्रस्त पौधा कौन सा है? हब्बाडिया। हब्बाडिया हेप्टेन्यूरोन कहाँ पाया जाता है? हब्बाडिया हेप्टेन्यूरोन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। IUCN रेड लिस्ट में हब्बाडिया हेप्टेन्यूरोन की स्थिति क्या है? IUCN रेड लिस्ट में हब्बाडिया हेप्टेन्यूरोन की स्थिति क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त। गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। घास का वैज्ञानिक परिवार क्या है? घास का वैज्ञानिक परिवार क्या है? पॉसी। घास का वैज्ञानिक परिवार क्या है? पॉसी। फौसी। फौसी। घास में भारत में घास की कितनी प्रजातियां हैं? भारत में घास की कितनी प्रजातियां हैं? 1200। निम्नलिखित में से कौन से जीव जो त्रिकोर की नहीं है? त्रिकोर की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जीव जो त्रिकोर की नहीं है? सीलेंटोरेटा। टोरेटा। सीलेंटोरेटा। त्रिकोरकी जीवों में कितनी कोशिका परतें होती है? 3। त्रिकोरकी जीवों में कितनी कोशिका परतें होती है? 3। एक्टोड्रम, मीसोड्रम, एंडोड्रम। दुई कोरकी जीवों के उदाहरण दें। हाइड्रा जेलीफिश। दुई कोरकी जीवों के उदाहरण दें। हाइड्रा जेलीफिश। दुई कोरकी जीवों के उदाहरण दें। हाइड्रा जेलीफिश। मीसोड्रम से कौन से अंग बनते हैं? मीसोड्रम्स के कौन से अंग बनते हैं? मांसपेशियां, हृदय, रक्त वाहिका। सीलेंटोरेटा में पाई जाने वाली गुहा को क्या कहते हैं? कोइलेट्रॉन। प्लेटीहेलीमथ किस प्रकार के जीव है? त्रिकोरकी। निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? पेरिफेरा संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। पोरीफेरा संघ के जीवों को क्या कहा जाता है? स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीवों को क्या कहा जाता है? स्पंज। हाइड्रा किस संघ से संबंधित है? सेलिनटेरेटा। कोइनोसाइट्स किस में पाई जाती है? पोरीफेरा। कोइनोसाइट्स किस में पाई जाती है? पोरीफेरा। नीडोसाइट्स किस में पाई जाती है? न्यूडोसाइट्स किस में पाई जाती है? सीलेंटोरेटा। स्पोजिला कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी में। स्पोजिला कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी में। यदि किसी जीव के शरीर को केवल एक ही अक्ष के माध्यम से दो अभिभेद आधे बाएं और आधे बाएं और आधे दाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है तो इसमें डैश होती है? द्विपक्षीय सममिति। किस प्रकार की सममिति में जीव को कई तलों में विभाजित किया गया था? आर्य सममिति। किस प्रकार की सममिति में जीव को कई तलों में विभाजित किया जा सकता है? आर्य सममिति। मनुष्य में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? द्विपक्षीय सममिति। कौन सा जीव असममिति दिखाता है? कुछ स्पंज।
जेलीफिश जेलीफिश में किस प्रकार की जेलीफिश किस संबंधित है और यह संबंधित जेलीफिश में किस प्रकार की समिति होती है? अक्षीय समिति। द्विपाक्ष समिति वाले जीवों में कितने तलों में विभाजन किया जाता है? एक तलों में विभाजन किया जाता है। निम्नलिखित चार में से तीन स्तनधारी के उदाहरण हैं और इस प्रकार के समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित चार में से तीन स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार के समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन समुद्र में पेंगुइन है? कौन सा जानवर अंडे देता है लेकिन स्तनधारी है? कौन ऐसा जानवर जो अंडा देता है और लेकिन स्तनधारी है? प्लेटिपस। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया। चमगादड़ किस वर्ग का प्रणाली है? स्तनधारी। पक्षियों और स्तनधारी में क्या अंतर है? पक्षी अंडे देते हैं, स्तनधारी जन्म देते हैं। अधिकांश मनुष्य किस वर्ग का सदस्य है? मनुष्य किस वर्ग का सदस्य है? स्तनधारी। मनुष्य किस वर्ग का सदस्य है? स्तनधारी। मनुष्य किस वर्ग का सदस्य है? स्तनधारी। सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई कहलाती है। सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई कहलाती है प्रजातियां। क्या कहलाती है? प्रजातियां। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता? कार्ल लिनियस। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता? कार्ल लिनियस। द्विपद नामकरण प्रणाली किसने विकसित की? द्विपद नामकरण प्रणाली किसने विकसित की? कार्ल लिनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक होमोसेपियंस। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जगत। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जगत। पौधे के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। पौधे के वर्गीकरण के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा सदस्य संघ नहीं है? घोंघा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? घोंघा। आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? कीट। आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? कीट। मोलस्का संघ के जीवों में क्या क्या पाया जाता है? नरम सिंह और कवच। मोलस्का संघ के जीवों में क्या पाया जाता है? नरम शरीर और कवच। क्रस्टेशियन किस संघ के सदस्य हैं? क्रस्टेशियन किस संघ के सदस्य हैं? आर्थ्रोपोडा। मकड़ियाँ किस संघ से संबंधित हैं? आर्थ्रोपोडा। मकड़ियाँ किस संघ से संबंधित हैं? आर्थ्रोपोडा। ऑक्टोपस किस संघ का सदस्य है? मोलस्का। ऑक्टोपस किस संघ का सदस्य है? मोलस्का के सदस्य हैं। आर्थ्रोपोडा संघ मोलस्का। आर्थ्रोपोडस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता प्रदर्शित की जाती है? आर्थ्रोपोडस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता प्रदर्शित की जाती है? द्विपक्षीय। कौन सी? द्विपक्षीय। किस जीव में अरीय समरूपता पाई जाती है? किस जीव में अक्षय समरूपता पाई जाती है? हाइड्रा। किस जीव में अरीय समरूपता पाई जाती है? हाइड्रा। मनुष्य में किस प्रकार की समरूपता होती है? द्विपक्षीय। मनुष्य में
किस प्रकार की समरूपता पाई जाती है द्विपक्षीय मनुष्य में किस प्रकार की समरूपता पाई जाती है द्विपक्षीय? आर्थ्रोपोडस के शरीर पर क्या पाया जाता है? काइटिन और बाह्य कंगाल। आर्थ्रोपोडस के शरीर कितने खंडों में विभाजित होता है? सिर, अक्ष और उदर। सिर, अक्ष और उदर। शरीर को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? कीटों में कितने पैर होते हैं? कीटों में कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। कीटों में 6 पैर होते हैं। होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? सीलिनियस। सीलिनियस सीलिनियस सीलिनियस। टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? कार्लिनियस। टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? कार्लिनियस। द्विपद नामकरण प्रणाली किसने दी? कार्लिनियस। द्विपद नामकरण प्रणाली किसने किसने दी? कार्लिनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। सिस्टेमा नेचुरे शब्द पुस्तक किसने लिखी? कार्लिनियस। होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य। निम्नलिखित में से कौन सा थेलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? थेलोफाइटा की उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थेलोफाइटा के उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है। मार्केसिया 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 मार्केसिया। निम्नलिखित में से कौन सा थेलोफाइटा का उदाहरण नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में कौन सा थेलोफाइटा का उदाहरण नहीं है? थेलोफाइटा का उदाहरण नहीं। मार्केसिया मार्केसिया। थेलोफाइटा के संबंधी उत्तक होते हैं? नहीं नहीं। थेलोफाइटा किस किस जीव में किस रूप में जाना जाता है? पादप पादप जगत के उभयचर। शैवाल किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं? शैवाल किस प्रक्रिया द्वारा से ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? प्रकाश संश्लेषण। वह किस समूह में आते हैं? थेलोफाइटा। वह किस समूह में आते हैं? थेलोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ जिनमें गति हेतु सुख या पैरापोडिया होती है? एनीलिडा। केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनीलिडा। केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनीलिडा। सुख किस में पाए जाते हैं? एनीलिडा। सुख किस में पाए जाते हैं? एनीलिडा। सुख किस में पाए जाते हैं? एनीलिडा। मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद परीक्षण। मनुष्य में रक्त परिसंचरण किसमें शुक्र किसमें पाए जाते हैं? एनीलिडा। मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। पेरिफेरा सब संघ के जंतु क्या है? स्पंज है। प्लेटिहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में क्या नहीं होता है? संवहनीय ऊतक। संवहनीय ऊतक। संवहनीय ऊतक। शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनीलिडा का उदाहरण है? एनीलिडा का उदाहरण है केचुआ। निम्नलिखित में से कौन से पुष्पीय और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फेनरोगेम पुष्पोगिर्द है?
जिम्नोस्पर्म पौधे पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक बोले क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। मनुष्यों में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मनुष्यों में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पौधा कौन सा है? सिक्वोया वृक्ष। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पौधा कौन सा है? सिक्वोया वृक्ष। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोड का उदाहरण है? केचुआ सॉरी बिच्छू। आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? कीट। बिच्छू किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा। किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा। केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा। केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा। जो किस संघ का जंतु है? एनेलिडा। जो किस संघ का जंतु है? एनेलिडा। कीटों में कितने पैर होते हैं? कीटों में कितने पैर होते हैं? 6। उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। हमिंगबर्ड। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हो सकता है। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड के पंख कितनी बार फड़फड़ाते हैं? 50 से 80 बार प्रति सेकेंड। हमिंगबर्ड मुख्य रूप से क्या खाता है? फूलों का रस। हमिंगबर्ड कहाँ पाया जाता है? अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अमेरिका के उष्णकटिबंधीय में। डैश के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते। डैश के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल होते हैं। रेडोफाइसी। डैश के सदस्य सामान्य लाल शैवाल के होते हैं। रेडोफाइसी। भूरे शैवाल को क्या कहते हैं? फियोफाइसी। हरे शैवाल को क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक लाल शैवाल में पाया जाता है? फाइकोएरिथ्रिन। समुद्री शैवाल से प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? एगार। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उपस्थी मछली है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक उपस्थी मछली है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन उपस्थी मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक उपस्थी मछली है? शार्क। कौन है? शार्क। उपस्थी मछलियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉट्रियोकथाइज। उपस्थी मछलियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉट्रियोकथाइज। कौन सी मछली अस्थिमय नहीं है? शार्क। कौन सी मछली अस्थिमय नहीं है? शार्क। शार्क के कंकाल का नाम किससे होता है? उपस्थी अस्थिमय मछलियों का उदाहरण है रेहू, सैल्मन, टूना। कॉट्रियोकथाइज वर्ग की मछलियों में क्या नहीं होता है? टेराक मूत्राशय।
कौन से जीवों को एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया? कौन से जीवों को एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया? कौन से जीवों को एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया? पक्षी। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्नियोथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्नियोथोलॉजी। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? पेंगुइन। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? पेंगुइन। पक्षियों के अंडे के खोल में क्या पाया जाता है? पक्षियों के अंडे के खोल में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। पक्षियों में हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4। सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा एक हो सकता है? सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? त्वचा का सल्क, त्वचा का सल्क, त्वचा का सल्क। सैलामेंडर किस वर्ग का जीव है? एम्फीबियन। छिपकली किस वर्ग का जीव है? रेप्टाइल। छिपकली किस वर्ग का जीव है? रेप्टाइल। कौन सा जीव अपनी पूंछ स्वतः छोड़ सकता है? छिपकली। कौन सा जीव अपनी पूंछ स्वतः छोड़ सकता है? छिपकली। किस जीव की त्वचा नम और स्वशलित होती है? सैलामेंडर। किस जीव की त्वचा नम और श्लेष्मलित होती है? सैलामोटर। किस जीव की त्वचा शुष्क और सल्क युक्त होती है? छिपकली। किस जीव की त्वचा शुष्क और सल्क युक्त होती है? छिपकली। निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है तितली। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है तितली। कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया। झींगा किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा। काइटिन किससे बना होता है? एन एसिटाइलग्लूकोसामाइन। मधुमक्खी किस वर्ग का प्राणी है? इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा। क्रॉस्की बैक्टीरिया किस आकृति कैसी होती है? क्रॉस्की बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। क्या होती है? गोलाकार होती है। बैक्टीरिया का छर्नुमा आकार क्या कहलाता है? वेसिली। बैक्टीरिया का छर्नुमा आकार क्या कहलाता है? वेसिली। कुंडलित आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? स्पाइरिला। क्रोमोम के आकार का बैक्टीरिया कौन सा है? वीव्रियो। स्ट्रेप्टोकोकस किस प्रकार का बैक्टीरिया है? गोलाकार क्रॉक्सी। बैक्टीरिया का अध्ययन किस विज्ञान में किया गया था? माइक्रोबायोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस जो है मोलस्का के अंतर आता है। मोलस्का फाइलम का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? गैस्ट्रोपोडा। मोलस्का फाइलम का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? गैस्ट्रोपोडा। ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं? 3। ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं? 3। कौन सा जीव मोलस्का नहीं है? स्टारफिश। कौन सा जीव मोलस्का नहीं है? स्टारफिश। मोलस्का के शरीर का कौन सा भाग खोल बनाता है? मेंटल। मोलस्का के शरीर का कौन सा भाग खोल बनाता है? मेंटल। सीप किस फाइलम से संबंधित है? सिलिका। सीप किस फाइलम से संबंधित है? मोलस्का। सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? सैलामेंडर उभयचर से संबंधित है। उभयचर से संबंधित में
मेढक किस वर्ग के संबंधित है? उभयचर। सरीसृपों का उदाहरण दे। सांप, छिपकली। एबीज वर्ग के जीव कौन से? एबीज पक्षी। पीसेज वर्ग के जीवों को क्या कहा जाता है? मछलियाँ। कौन सा जीव जल और थल दोनों में रह सकता है? उभयचर। पौधे की संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पौधे की संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित किस पर आधारित है? सभी अवलोकन योग विशेषता। पौधे के वर्गीकरण को की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है? कृत्रिम वर्गीकरण। पौधे के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस। पौधे के वर्गीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? वर्गीकरण का। फाइलोजेनेटिक्स वर्गीकरण किस पर आधारित है? विकासात्मक संबंध है। फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? विकासात्मक संबंध है। पौधे के वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति कौन सी है? वर्गीकरण आणविक वर्गीकरण। पौधे के वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति कौन सी है? आणविक वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गेनिओलेक्स से संबंधित है? गेनिओलेक्स से संबंधित है। डाइनोफ्लेजेल्टस किस लार ज्वार का कारण कौन सा जीव है? डाइनोफ्लेजेल्टस किस जीव में दो और समान फ्लेजेला पाए जाते हैं? फाइनोफ्लेजेलेटस। ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? गोनिओलेक्स से। टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? गेनिओलेक्स। बायोल्यूमिनेसेंस की क्षमता किसमें पाई जाती है? बायोल्यूमिनेसेंस की क्षमता किसमें पाई जाती है? कुछ डायनोफ्लेसिस्ट पोट्रिस्टा। सामान्य में कौन सी जीव आते हैं? डाइनोफ्लेजिलोटस, यूग्लिना आदि। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कौन? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? कार्ल लिनियस। वर्गीकरण के जीवों के वर्गीकरण की द्विपद नामकरण प्रणाली किसने विकसित की? कार्ल लिनियस। जीवों के वर्गीकरण की पद्धति नामकरण प्रणाली किसने विकसित की थी? कार्ल लिनियस। सिस्टेमम नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन? कार्ल लिनियस। अनुवंशिकी के पिता कौन है? जे थॉमस। अनुवंशिकी के पिता कौन है? जे थॉमस। टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। मच्छर जंतु जगत के डैश संघ से संबंधित। मच्छर जो है जंतु जगत के डैश से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा से संबंधित। मछकड़ी किस संघ से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा। मकड़ी भी आर्थ्रोपोडा से। झींगा किस संघ का उदाहरण है? झींगा किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा को। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा को। मच्छर किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इंसेक्टा। मच्छर किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में क्या पाया जाता है? हो संयुक्त और बाह्यकंकाल। टच मी नॉट पौधा किस परिवार से संबंधित है? टच मी नॉट पौधा किस परिवार से संबंधित है? मीमोसेसी। किस पौधे की पत्तियां छूने पर मुड़ जाती है? टच मी नॉट। किस पौधे की पत्तियां टूटे हुए छूने से मुड़ जाती है? टच मी नॉट। मीमोसा
पुडिका किस परिवार से संबंधित है? मीमोसिस। पौधे में छूने पर प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? सिस्मो सिस्मोटेस्टी। फलीदार पौधे किस वैज्ञानिक नाम क्या है? लेग्यूमिनोसी। ओ ओकासिया पौधा किस परिवार से संबंधित है? मीमोसेसी। साइकस और पीनस किस प्रकार के पौधे हैं? साइकस और पीनस किस प्रकार के पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म के बीज कहाँ पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म के बीज कहाँ पाए जाते हैं? खुले नग्न बाजार। साइकस को किस नाम से जाना जाता है? सागौन। साइकस को किस नाम से जाना जाता है? सागौन। पीनस की हड्डी में क्या कहते हैं? चीर। जिम्नोस्पर्म पौधे में परागण कैसे होता है? हवा के माध्यम से। जिम्नोस्पर्म पौधे की पत्तियों कैसी होती है? सुई जैसी। निम्नलिखित चार में से तीन सिट्रेटा संघ से साधारण है और इस प्रकार इस समूह बनते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? यकृत कृमि। सिट्रेटा संघ के जीवों में किस प्रकार से समिति पाई जाती है? रेडियली समिति। हाइड्रा किस संघ का सदस्य है? सिलेटेरा। प्लेटिहेल्मिन्थ संघ के जीवों में किस प्रकार की समिति पाई जाती है? द्विपार्श्व समिति। नाइट्रोसाइटस किसमें पाए जाते हैं? सिट्रेटा। प्रवाल भित्तियों के निर्माण में कौन सा संघ महत्वपूर्ण है? सिट्रेटा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलेटेटा से संबंधित है? सिलेटेटा से संबंधित अरेलिया। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? फिकस वेगालेंटिस। ओसीमम टेनिफ्लोम। फिकस वेगालेंटिस। पीपल के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या? फाइकस रेलिजियोसा। नीम के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? अजाडिराक्टा इंडिया। तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? ओसीमम टेनिफ्लोम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? ओसीमम टेनिफ्लोम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद के पेड़ की हवाई जड़ें क्या कहलाती है? प्रोन रूट्स। बरगद के पेड़ की हवाई जड़ें क्या कहलाती है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बरगद। बरगद के पेड़ की हवाई जड़ें क्या कहलाती है? प्रोन रूट्स। रज्जुकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रज्जुकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? होमोसेपियंस शब्द किसने? सी लीनियस ने दिया। वर्गीकरण विज्ञान के पिता कौन है? कार्ल लीनियस। वर्गीकरण विज्ञान के पिता कौन है? कार्ल लीनियस।
द्विपद द्विपद नामकरण द्विपद नामकरण प्रणाली किसने दी? कार्लिनियस। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? कार्ल कार्लिनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य। SNM कॉलेज, मूल्यांकन, MS स्वामीनाथन रिजर्व फाउंडेशन और प्यूरी कॉलेज के शोधों ने डैश में जैव विविधता से भरपूर पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में से नई क्षेत्रों में नई प्रजातियां पाई जाती है। तिरुवनंतपुरम बायलॉड। पश्चिमी घाट किस देश से स्थित है? भारत। प्राइमरी इंस्टीट्यूट किस प्रकार का पौधा है? घास। पश्चिमी घाट को किस संगठन ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? यूनेस्को। पश्चिमी घाट में कितनी से अधिक स्थानिक पौधे की प्रजाति पाई जाती है? 1600। शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है? शैवाल किस वर्ग के सबसे फियोफाइसी। लाल शैवाल किस वर्ग के संबंधित है? लाल शैवाल किस वर्ग से संबंधित है? रेडोफाइसी। हरी हरी शैवाल किस वर्ग से संबंधित? हरित शैवाल किस वर्ग से संबंधित? क्लोरोफाइसी। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? क्लोरोफिल। स्पाइरोगायरा किस वर्ग का शैवाल है? क्लोरोफाइसी। भूरे शैवाल में संचित भोजन क्या क्या होता है? लिग्निन और मेनिटोल। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं? अनावृतबीजी। किस पादप समूह में फूल नहीं होते हैं? अनावृतबीजी। आवृतजीवी पौधे में बीज कहाँ होते हैं? फल के अंदर। आवृतबीजी पौधे में बीज कहाँ होते हैं? फल के भीतर। बीजाणु द्वारा प्रजनन करने वाले पौधे कौन से हैं? टेरिडोफाइट और थेलोफाइट। पाइन किस पादप समूह से संबंधित है? अनावृतबीजी। कौन से पौधे सदाबहार होते हैं? नावृतबीजी। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा? कार्ल लीनियस। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लीनियस। द्विपद नामकरण प्रणाली किसने दी? कार्ल लीनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। लीनियस की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सिस्टेमा नेचुरी। पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया? कार्ल लीनियस। ट्राइफ्लोप्सा क्या है? ट्राइफ्लोप्सा ब्लाइडिंग स्नेक किस किस परिवार से संबंधित है? टाइफलोइडे। ब्लाइडिंग स्नेक क्या खाते हैं? दीपक और चींटियां। कौन सा सांप जमीन के नीचे रहता है? ब्लाइडिंग स्नेक की आंखें कैसी होती है? छोटी और अविकसित। क्या ब्लाइडिंग स्नेक विषैले होते हैं? नहीं। किस प्रजाति के ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय पर्णाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? पिंक टटा मार्केटियस। मोती सीप किस संघ से संबंधित है? मोलस्का। मोती सीप किस संघ से संबंधित है? मोलस्का। मोती का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? मोती का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? बायोमिन
मिनरलाइजेशन। सफ़ेद और सुनहरे मोती किस प्रजाति द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? पिंक टाटा मैक्सिमा। समुद्री खीरा किस संघ से संबंधित है? एनी एकिनोडोमेंटा। समुद्री घोड़ा किस वर्ग से संबंधित है? एक्टिनोटेरिज। दुई द्विकोकड़ी प्रणालियों के एक उदाहरण की पहचान। सीलेंटेर। द्विकोकड़ी प्रणालियों में कितनी कोशिकीय परतें होती? 2। एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हाइड्रा किस संघ का प्रणाली? हाइड्रा। सीलेंटरेट। त्रिकोरकी प्रणालियों का उदाहरण है? एनीलिडा, केचुआ। सीलेंटरेट में किस प्रकार की समिति पाई जाती है? रेडियल समिति। ग्रेट को वेसिकुलर गुहा किसमें पाई जाती है? सिलिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलेफाइट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलेफाइट नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलेफाइट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलेफाइट नहीं है, बताइए। फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया। थैलेफाइट का उदाहरण कौन सा है? थूलोथिक्स। ब्रायोफाइट का उदाहरण कौन सा है? फ्यूनेरिया। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटस। किस पौधे समूह में संवहनीय ऊतक नहीं होते हैं? ब्रायोफाइटस और थैलोफाइटस। शैवाल किस समूह में आते हैं? थैलोफाइटस। शैवाल किस समूह में आते हैं? थैलोफाइटस। ब्रेसिका कैम्पेस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ब्रेसिका कैम्पेस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? सरसों। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एसीवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एसीवम। मक्का मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? जिया मेज। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? जिया मेज। चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सेट्रीवा। आलू का वानस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम लाइकोस पर्सिकम। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर परिवार और प्रजाति के बीच आता है? जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर परिवार और प्रजाति के बीच आता है? जाति। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? डोमेन। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? डोमेन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। टैक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्लिनियस। टैक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्लिनियस। प्रजाति की परिभाषा क्या? प्रजाति की परिभाषा क्या? जीवों के समूह जो आपस में प्रजनन कर सकता है। पौधे के वर्गीकरण का अध्ययन वनस्पति विज्ञान। पौधे के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। ट्रिटिक्रम एसी टवम का वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का। ओराइजा सेट्रीवा किसका वैज्ञानिक नाम? का चावल। ओराइजा चावल। मेंगीफेरा इंडिका का आम। हेमोसेपियंस मानव। ट्राइफिस का बाघ। एलिफेंटस का हाथी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी विज्ञान कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेफेट्रोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन हेफेट्रोलॉजी। मानव संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है? नृविज्ञान। मानव संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है? नृविज्ञान। आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेत्र विज्ञान। आँखों के अध्ययन
अध्ययन क्या कहलाता है? नेत्र विज्ञान। मछलियों के अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रियोलॉजी। मछलियों के अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रियोलॉजी। कीटों कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन क्या कहलाता है? एंट्रीमोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन से ओपुष्पी है? टेरिडोफाइटो। कवक किस समूह के अंतर्गत आते हैं? कवक जो किस समूह के अंतर्गत आते हैं? थेलोफाइटा। कवक किस समूह के अंतर्गत आते हैं? थेलोफाइटा। फर्न किस समूह का उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। फर्न किस समूह का उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। मार्स किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा। पुष्पी पौधे में प्रजनन कैसे होता है? बीजाणुओं द्वारा। सपुष्पक पौधे को क्या कहते हैं? फेंड्रोगेम्स। रक्त चूसने वाली जोक किस संघ से संबंधित है? रक्त चूसने वाली जोक किस संघ से संबंधित है? एनीलिडा। केचुआ किस संघ से संबंधित है? केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनीलिडा। केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनीलिडा। जोक के लार में कौन सा रसायन होता है? हीरिडीन। एनीलिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का शरीर पाया जाता है? खंडित शरीर। एनीलिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का शरीर पाया जाता है? खंडित शरीर। समुद्री पॉलीकेट किस संघ से संबंधित है? एनीलिडा। समुद्री पॉलीकेट किस संघ से संबंधित है? एलिकिडा। जोक में कितने चूसक होते हैं? दो या एक के आगे एक पीछे? कितने चूसक होते हैं? एक आगे एक पीछे। वर्गीकृत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। वर्गीकी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। वर्गीकी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। द्विपद नामकरण प्रणाली किसने विकसित की? कार्ल लिनियस। द्विपद नामकरण प्रणाली किसने विकसित की? कार्ल लिनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। वर्गीकृत में सबसे बड़ा समूह कौन सा है? संघ। वर्गीकृत में समूह कौन सा है? संघ। वर्गीकृत में सबसे छोटा समूह कौन सा है? प्रजाति। वर्गीकृत में सबसे छोटा समूह कौन सा है? प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मेमोलिया का एक उदाहरण है? मेमोलिया का एक उदाहरण है चूहा। मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? नीली व्हेल। पृथ्वी में सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? व्हेल। किस जीव को जल का घोड़ा कहा जाता है? दरियाई घोड़ा। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु ऑस्ट्रेलिया। चमगादड़ किस वर्ग का जीव है? मेमोलिया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एबीज की नहीं है? एबीज की नहीं, ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होते हैं? 4 कक्षीय होते हैं। पक्षी किस प्रकार का श्वसन करते हैं? फेफड़ों से। पक्षी किस प्रकार श्वसन करते हैं? फेफड़ों से करते हैं। पक्षियों के अंडे का खोल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग। पक्षियों में हवा की थैलियों का क्या क्या कार्य है? श्वसन और उल्कापन। निम्नलिखित में कौन सा गोल कृमि है? निम्नलिखित कौन सा गोल कृमि है? एस्केरिस। निम्नलिखित में कौन सा गोल कृमि है? एस्केरिस। फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? बुचेरेरिया पेनक्रोफ्टी। पिनवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंट्रोबियस। वर्फिक्यूलियस। टीनिया सेल्यूलस किस वर्ग का कारण बनता है? टीनियस या सिस। प्लेनेरिया किस संघ से संबंधित है? प्लेटेहेमिथीज।
गोल कृमि की शारीरिक संरचना को कैसी है? लंबी, बेलनाकार और अनछुई। लंबी, बेलनाकार और अनछुई। निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? गिरगिट। 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 ठंडे खून वाले जंतु क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक। गर्म खून वाले जंतु क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। सरीसृप की त्वचा कैसी होती है? शुष्क और सल्फर से ढकी। कौन सा जंतु सरीसृप नहीं है? मोर। कंगारू किस वर्ग का जंतु है? स्तनधारी। स्तनधारी। मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। मछलियों में शोषण किसके द्वारा होता है? गल्फरों द्वारा होता है। मछलियों की त्वचा किससे ढकी होती है? सल्कों से। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। ठंडे ठंडे रक्त वाले जंतु कौन से होते हैं? मछली, उभयचर और सरीसृप। पार्श्व रेखा तंत्र किसमें पाया जाता है? मछलियों में। जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदिम रूपों के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रतिनिधित्व एक नोटोकॉर्ड के द्वारा किया जाता है? वर्टीब्रेट्रा। वर्टीब्रेट्रा। कशेरुकी जंतुओं में कौन सा संरचना भ्रूण अवस्था में पाई जाती है? नोटोकॉर्ड। लेट किस संघ से संबंधित है? कोड्रेटा। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी कितनी हड्डियों से बनी होती है? मानव रीढ़ की हड्डी 33 हड्डी होती है। कशेरुकी कशेरुकी जंतुओं में सबसे बड़ा समूह कौन सा है? मछलियाँ। नेटोकॉर्ड किस जंतु से में जीवन भर बना रहता है? लेंसलेट। द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस। वर्गीकृत का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकृत का पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। पादपों के वर्गीकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? वर्गीकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? स्पेसे प्लेनेटरियम। द्विपद नाम पद्धति में कितने नाम होते हैं? 2 जीनस और प्रजाति। द्विपद नाम पद्धति किस भाषा में लिखी गई है? लैटिन में। लैटिन में लिखी गई है। जो किस संघ से संबंधित है? जोग जो है एनिलिडा से संबंधित है। सॉरी। केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा। केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा। जोग के लार में कौन सा एंटीकोआगुलेंट पाया जाता है? हिरुडीन। एनिलिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? द्विपक्षीय सममिति। सीलोम किस संघ से पाया जाता है? एनिलिडा। सीलोम। एनिलिडा। जोग में कितने चूसक पाए जाते हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सा ओ कशेरुकी है? निम्नलिखित में कौन सा ओ कशेरुकी है? आर्थ्रोपोडस। 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 कौन सा जंतु ओ कशेरुकी है? मकड़ी। कौन सा जंतु ओ कशेरुकी है? मकड़ी। कशेरुकी जंतुओं में क्या होता है? कशेरुकी जंतुओं में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। आर्थ्रोपोडस का एक्सोस्केलेटन किसमें बना होता है? काइटिन। सबसे बड़ा कशेरुकी जंतु कौन सा है? विशालकाय स्विफ्ट कीट किस समूह से संबंधित है? आर्थ्रोपोडस। मेंडरीना किस सिलेटेरा जंतु का सामान्य जेनेटिक नाम है, जिसके चरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं, जो बड़े समूह के साथ साथ रहते हैं? ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल। प्रणाली भित्तियों को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र का वर्षावन। सिलिटेट्रा संघ के जंतुओं में कौन सी संरचना पाई जाती है? नीडोसाइटस। जालने वाली कोशिकाएं। समुद्री एनीमोन किस संघ से संबंधित हैं? सिलेट्रा। प्रवाल भित्तियों का निर्माण
से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। सी वेन किस समूह का जीव है? कोरल। एल्सियोनोरिया। एल्सियोनोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं मेढक। उभयचर जंतुओं में हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 3। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? उभयचर। कौन सा जंतु मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है? मेढक। उभयचर जंतुओं की त्वचा कैसी होती है? नम और श्वसन में सहायक। कछुआ किस वर्ग के अंतर्गत आता है? कछुआ सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्रणाली नहीं है? कशेरुकी प्रणाली नहीं है। कशेरुकी प्रणाली नहीं है घोंघा। कशेरुकी प्रणालियों में क्या पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी। और कशेरुकी प्रणालियों में का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है? मोलस्का। मानव शरीर में कितनी कशेरुकियाँ होती है? 33। केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा। स्केफोपोडा मोलस्का डेंटलिस लियम की प्रजाति को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? टस्क सेल। टस्क सेल। टस्क सेल। टस्क सेल। मोलस्का फाइलम में कितने वर्ग होते हैं? 7। ऑक्टोपस किस वर्ग के से संबंधित हैं? सेफलोपोडा। कौन सा मोलस्क फेरल मोती बनता है? पेक्टिन सीप। स्क्विड्स किस वर्ग से संबंधित हैं? सेफलोपोडा। मोलस्का किस का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? जायंट स्विच। घरेलू डैश का वैज्ञानिक नाम केनिस ल्यूपस फेमिलेरिस है। घरेलू डैश का वैज्ञानिक नाम केनिस ल्यूपस फेमिलेस है। कुत्ता। भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है? केनियस ल्यूपस। बिल्ली के वैज्ञानिक नाम क्या है? फेल्सीक्यूट्स। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टूड। मनुष्य का वैज्ञानिक होमोसेपियंस। बाघ का वैज्ञानिक नाम पेंटेसिस टाइगर्स। निम्नलिखित में कौन से किंगडम फंगी से संबंधित हैं? किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है। युग लेना। युग लेना। कवक की कोशिका भित्ति किस में बनी होती है? काइटिन। काइटिन से। युग लेना किस किंगडम से संबंधित है? प्रोस्टिस्टा। प्रकाश संश्लेषण करने वाला पोस्टिस कौन सा है? युग लेना। मनुष्यजीवी पोषक किस में पाया जाता है? कवक। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान है? कौन सा युग्म गलत मिलान है? एग्रिलो ये गलत है। फाइलेरिया कृमि का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुचेरेरिया। वेन क्रॉफ्टी। हुक बर्ग का वैज्ञानिक नाम क्या है? एकिलोस्ट्रोमा डुओडेनले। फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम क्या है? टीनिया सोलियस। गोल कृमि का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स। पीन कृमि का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंट्रोबियस बर्गिकुलिस। फर्न हॉस्टेल और लाइकोफाइटस निम्नलिखित में किस समूह से संबंधित हैं? टोरिडोफाइटा। 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 ब्रायोफाइटस को क्या कहा जाता है? पौधे के उभयचर। संवहनीय पौधे में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। बीज रहित संवहनीय पौधे को क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटस। फर्न में प्रजनन कैसे होता है? बीजाणुओं द्वारा। पौधे में संवहनीय उत्तक किसमें अनुपस्थित होता है? ब्रायोफाइटा।